हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो आपको मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँगा आपको तुरंत वो मिले, उसका नोटिफिकेशन मिले और आपका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ते जाए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का। देखिए दोस्तों, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये भी मैं बता रहा हूँ। आरबीआई का जो भी रिपोर्ट आता है वो इन्फ्लेशन रिलेटेड, जीडीपी रिलेटेड, मनी इकोनॉमी रिलेटेड आता है। जो मुद्रा अर्थव्यवस्था है, मनी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों हम शेयर बाजार वालों के लिए कि ये डायरेक्टली बाजार को इम्पैक्ट करती है। और दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, निफ्टी 50 जो होता है, निफ्टी 50 इंडिकेटर सबको पता है, एनएससी का 50 कंपनी का इंडिकेटर है ये। तो दोस्तों, ये देश के बड़े बड़े जो कंपनी, 50 बड़े कंपनी है, उसका इंडिकेटर होने के वजह से यदि निफ्टी बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं उस दिन देश का अर्थव्यवस्था अच्छा हो रहा है। यदि निफ्टी 50 गिरता है तो देश का अर्थव्यवस्था गिर रहा है। तो निफ्टी 50 सिर्फ निफ्टी 50 नहीं है दोस्तों, ये एक अर्थव्यवस्था का सूचकांक भी है, अर्थव्यवस्था का इंडिकेटर भी है। तो निफ्टी 50 को इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसलिए दोस्तों आरबीआई का जो भी रिपोर्ट है वो डायरेक्टली बाजार को और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। यदि इकोनॉमी बूम अप करता है तो उसका इफेक्ट बाजार में पॉजिटिव पड़ता है, और यदि आरबीआई का रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो बाजार में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव सेंटीमेंट वो क्रिएट करता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज का जो आरबीआई रिपोर्ट है, क्वार्टर थर्ड का रिपोर्ट आया है। और ये क्वार्टर थर्ड का जो रिपोर्ट है वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के ऊपर है। इसमें बहुत सारे डाटा हैं जिसको एक एक करके इस वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। आपको ये दिसंबर महीने का आपको और क्या प्रोजेक्शन आरबीआई ने किया है, ये वित्त वर्ष का जो फोर्थ क्वार्टर है वो भी हम लोग को समझ में आ जाएगा, और इससे बाजार में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आरबीआई का रिपोर्ट के हिसाब से वो भी एक एक करके हम लोग एनालाइज करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। आपको एक एक चीज़ मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा, ये रिपोर्ट का आपको समझ में आ जाएगी, और इससे आपको एक रुख भी पता चल जाएगी, बाजार का रुख किस तरफ जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आरबीआई का जो रिपोर्ट आया है, इससे आरबीआई का ये प्रेडिक्शन है कि ये क्वार्टर थर्ड में इकोनॉमी में रिकवरी आएगी, इकोनॉमी में सुधार आएगी, अर्थव्यवस्था में सुधार आएगी। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक हैं, जो नवंबर में हेवी सेलिंग किए थे, हेवी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाहर गया था, देश से बाहर गया था, वो वापस हो रहा है दिसंबर में, वो इंडिया में वापस हो रहा है। इंडिया में वापस से इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं पॉइंट वाइज आरबीआई का जो ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर का जो रिपोर्ट है वो क्या क्या कहती है। तो पहला दोस्तों, आरबीआई का हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर थर्ड क्वार्टर में इकोनॉमिक रिकवरी का संकेत दे रहा है। रिकवरी पीछे का कारण घरेलू प्राइवेट उपभोग मांग यानी कि डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड में सुधार है। जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें जीडीपी नीचे आई थी, जो कि 5.40 था। अनुमानित ज़्यादा लगाया जा रहा था मगर जीडीपी कम आया था, और वो अक्टूबर से दिसंबर जो थर्ड क्वार्टर है उसमें बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों, जीडीपी में सुधार आने का संकेत है अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में। ये एक अच्छा संकेत है अर्थव्यवस्था के लिए और शेयर बाजार के लिए भी दोस्तों। आरबीआई का हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही है फेस्टिवल और सस्टेन्ड रूरल डिमांड, यानी कि जो फेस्टिवल है और जो रूरल डिमांड, सस्टेन्ड रूरल डिमांड है, इसके कारण से ये सुधार देखा गया है। जीडीपी में सुधार आने का अन्य कारण में रिकॉर्ड लेवल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, रूरल डिमांड है, और जिससे इकोनॉमी में मोमेंटम दिख रहा है। तो बाकी फेस्टिव एक्टिविटी और सस्टेन्ड रूरल डिमांड तो है ही है दोस्तों, अन्य कारण में रूरल डिमांड भी है, रिकॉर्ड लेवल फूड ग्रेन भी है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और इससे के कारण से इकोनॉमी में मोमेंटम दिख रहा है। तो दो प्रमुख कारण निकल के सामने आ रही है, रूरल डिमांड का बढ़ना और फूड ग्रेन प्रोडक्शन
बढ़ना दोस्तों, और उसी के साथ साथ एक फेस्टिव एक्टिविटी भी है जो डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वार्टर थर्ड में जीडीपी आरबीआई ने ये रिपोर्ट के जरिए 6.80% और क्वार्टर फोर में 6.50% वर्तमान वित्त वर्ष में अनुमान लगाया गया है। तो ये क्वार्टर में पहले 5.40 था दोस्तों, और अभी जुलाई से सितंबर तक का, और अभी अक्टूबर से दिसंबर में 6.80 अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि ये अच्छा संकेत है शेयर बाजार के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। दिसंबर का जो एमपीसी मीटिंग हुआ था दिसंबर 4, 5, 6 में, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में दोस्तों आरबीआई ने ग्रोथ प्रोजेक्शन को 7.20% से 6.80% किया था, जो कि ये दिसंबर महीने में क्वार्टर थर्ड का प्रोजेक्शन था दोस्तों। रिपोर्ट के हिसाब से अभी अंतर्राष्ट्रीय अन्योल अवस्था ग्रोथ और इन्फ्लेशन के लिए जोखिम खड़ा कर रही है। जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन हम लोग देख रहे हैं, उसके वजह से ये एक खड़ा हो रहा है, थोड़ा जोखिम खड़ा हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड कंटिन्यूअसली अक्टूबर नवंबर में एक्सपैंड हुआ है। इन्फ्लेशन स्लो रेट में बढ़ रहा है जो 5.50 है, और अक्टूबर में ये 6.20 थी, तो 6.20% थी दोस्तों। दिसंबर का हाई फ्रीक्वेंसी फूड प्राइस डाटा में राइस का प्राइस गिरा है, जहां व्हीट और आटा का प्राइस बढ़ा है दोस्तों, ये फूड इन्फ्लेशन है। एडिबल ऑयल का प्राइस बढ़ा है दोस्तों, जहां दाल का प्राइस गिरा है। सब्जी में प्याज और टमाटर का प्राइस भी गिरा है दोस्तों। आलू का प्राइस रेंज बाउंड है। ये सब फूड प्राइस इन्फ्लेशन में असर डालती है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों, दिसंबर में एफपीआई का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, विदेशी निवेशक हैं, इनका जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव रुख देखा गया है, जहां नवंबर में नेट एफपीआई आउटफ्लो, जो नवंबर में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेशक बाहर गए थे, उसमें टोटल आउटफ्लो $2.40 बिलियन है, जिसमें नेट इक्विटी आउटफ्लो $2.70 बिलियन है दोस्तों, और नेट इनफ्लो $0.3 बिलियन है। तो ये डाटा था दोस्तों एफपीआई का। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, दिसंबर में एफपीआई का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव रुख देखा गया है, जहां नवंबर में नेट एफपीआई आउटफ्लो है वो $2.40 बिलियन है, जिसमें नेट इक्विटी आउटफ्लो $2.70 बिलियन है, और नेट इनफ्लो, ये दोनों को यदि आप क्लॉप कर लेंगे, नेट आउटफ्लो 2.40 बिलियन, और इसमें नेट आउटफ्लो में इक्विटी आउटफ्लो $2.70 बिलियन, और इनफ्लो सिर्फ हुआ था $0.30 बिलियन का नवंबर में दोस्तों। तो इसका जो आप देखेंगे 2.40 आउटफ्लो, और इसमें इक्विटी का जो है 2.70 है। तो नेट इनफ्लो जो हुआ है दोस्तों, ये ज़्यादातर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में हुआ है। तो ये रहा दोस्तों स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से। दिसंबर में एफपीआई, ये तो था दोस्तों नवंबर का डाटा, जिसमें हम लोग नेट इनफ्लो 0.30 कैलकुलेट किए, और ज़्यादातर नेट आउटफ्लो ही था, जिसके कारण से हम लोग को शेयर बाजार में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली नवंबर महीने में। दिसंबर में एफपीआई पॉजिटिव रहा, दिसंबर में कुछ रिकवरी दिया बाजार ने, 23,400-300 का लेवल टच करके बाजार 23,300-400 का लेवल टच करके बाजार 24,700-800 तक भी पहुंचा था दिसंबर में, जो कि एफपीआई का पॉजिटिव रुख देखने को मिली थी, जिसके कारण से बाजार में एक तेजी बनी थी दोस्तों। जहां एफपीआई इनफ्लो अभी तक दिसंबर महीने में $3.6 बिलियन का रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इसका एक पॉजिटिव रुख दिख रहा है दोस्तों। तो जो आरबीआई का हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर रिपोर्ट है दोस्तों, इस हिसाब से इकोनॉमी का रुख, इकोनॉमी में सुधार दिख रही है दिसंबर में, और इसके कारण से दोस्तों एफपीआई का फ्लो भी इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है, जिसके कारण से दोस्तों शेयर बाजार में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा यदि पसंद आया हो तो, और यदि ऐसे ही वीडियो आपको पाना है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।